माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज ईस्टर पर्व है। हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का उस पर्व को मनाते हैं। क्रिस्तीय धर्म का जो बेस, जो महत्वपूर्ण विश्वास यही है कि ईसा मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, दफनाए गए, लेकिन मृत्यु पर, पाप पर विजय प्राप्त कर तीसरे दिन जी उठा। जीवित प्रभु पर हम लोग विश्वास करते हैं। संत पौलुस इस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से सिखाते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र, उसके अध्याय 15 वाक्य 3 से आगे, मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी। किससे मिली? ईसा मसीह से सीधा शिक्षा संत पौलुस को मिली थी। और वो शिक्षा इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के लिए हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह केफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। तो ईसा मसीह किस किस को दिखाई दिए? जी उठने के बाद 40 दिन तक इस पृथ्वी पर फिर से रह करके प्रभु ईसा मसीह जीवित साक्ष्य दिया। उनके साथ खाए, पिए, रहे, सिखाए, स्वर्ग राज्य के अधिकार दिया, बपतिस्मा देने का अधिकार दिया, पाप क्षमा करने का अधिकार दिया। और इस संसार के प्रभु यीशु मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया का मुखिया के रूप में पेतरुस को अधिकार दिया। इस प्रकार कार्य किया। हम लोग ये बाइबल में ही पढ़ते। और संत पौलुस आगे वाक्य 14 से कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है। इसका मतलब यदि ईसा मसीह आज जीवित नहीं है तो क्रिश्चियनिटी का कोई मतलब नहीं है। क्रिस्तीय धर्म, इसका मतलब गलत है। ईसा मसीह जी उठा इसलिए क्रिस्तीय धर्म है। और आगे क्या कहते हैं? यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पाप में फंसे हुए हैं। इसका मतलब पाप मुक्ति भी आपको नहीं मिला, आपको स्वर्ग राज्य भी नहीं मिलने वाला है। आप शैतान के वश में नरक के योग्य जीवन जिएंगे। यदि आज हम पाप मुक्ति प्राप्त किया है, ईसा मसीह जी उठा इस कारण। यदि हम स्वर्ग राज्य के योग्य है, हमें स्वर्ग मिलेगा, हमें मुक्ति मिलेगा, ये इसका कारण है ईसा मसीह मर करके, हमारे पापों का प्रायश्चित कर मर करके जी उठा है। नहीं जी उठे होते, इसका मतलब एक फेलियर था। ईसा मसीह आज जीवित है, ये ही
क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा विश्वास, फेथ। अभी ईसा मसीह जी उठा है, उसका क्या सबूत क्या है? यह तो देना पड़ेगा। एक तो बाइबल से दे सकता है, अन्य इतिहास में भी दे सकता है। सबसे बड़ा ईसा मसीह जी उठने का सबसे बड़ा प्रमाण बाइबल में लिखा हुआ है, काली खबर। इतवार के दिन नारियां प्रभु ईसा मसीह के शरीर में जो सुगंधित विलेपन करने के लिए उन द्रव्यों के साथ कब्र में जब पहुंचा, कब्र खुला हुआ और स्वर्गदूत पाया। ईसा मसीह को वहां नहीं मिला। ईसा मसीह को लपेटा हुआ कपड़ा पड़ा हुआ था और स्वर्गदूत ने कहा, तुम लोग जीवित को मृतकों में कब्र में क्यों ढूंढते हैं? वो जी उठे। इसके बाद जैसे हम लोगों ने यहां पर पढ़ करके सुना, ईसा मसीह ने अनेकों को दर्शन दिया। उन नारियों को दिया, केफस को दिया, याकूब को दिया। याकूब कौन है? यरूशलेम का पहला बिशप। पेतरुस कौन है? पूरे कलीसिया का बिशप, मुखिया, संत पापा हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद 12 प्रेरितों को दर्शन दिया और अनेकों लोगों को, एक साथ 500 लोगों को दिया। ईसा मसीह, इसका मतलब दर्शन देकर के लोगों से बातें करते हुए वह जीवित है, इसका प्रमाण प्रभु ईसा मसीह देना शुरू किया। इसका मतलब सबसे पहले एम्प्टी टॉम्ब, काली खबर। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 1 से 10 तक, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 1 से 8 तक, लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 1 से 12 तक, योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 1 से 10 तक। चारों सुसमाचार में इस काली खबर का साक्ष्य दिया है, लिखा हुआ है। दूसरा, ईसा मसीह जीवित है, इसका दूसरा प्रमाण यह है, ईसा मसीह जी उठने के बाद अन्य अनेकों लोगों को दर्शन दिया, बातचीत किया। ये भी मत्ती, मार्कुस, लूकास से सुसमाचारों में हम लोग देखते हैं किन किन को। और अभी कुरिन्थी का जो पहला पत्र अध्याय 15 में भी हम लोगों ने पढ़कर के सुना किस किस को प्रभु ईसा मसीह ने दर्शन दिया। इवन पौलुस ने लिखा, पौलुस को भी ईसा मसीह ने दर्शन दिया। इसका मतलब जी उठने के बाद जो लोगों को प्रभु ईसा मसीह ने प्रमाण के रूप में दर्शन दिया, बातचीत किया, उनके साथ रहा। तीसरा, ईसा मसीह को देखने का अनेकों लोग आई विटनेस दिया। उदाहरण के लिए मरियम मगदलीनी ने उनको दर्शन दिया, उन्होंने देखा। अन्य शिष्य लोग उन्हें देखा। आई विटनेस हम लोगों को बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर मिलेगा। जैसे लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 के अंदर वाक्य 13 से आगे हम लोग देखते हैं, एम्माउस 2 शिष्य लोग जा रहे थे। ईसा मसीह स्वयं उनके साथ चल करके एम्माउस तक गए और अंतिम भोजन में जिस प्रकार रोटी लेकर के प्रार्थना पड़ी, उसी प्रकार मिस्सा बलिदान हम बोल सकते हैं, पहला मिस्सा बलिदान यहां पर उनके घर में अर्पित करता हुआ हम लोग पाते हैं। शिष्यों ने देखा, पेतरुस ने देखा, अन्य शिष्य लोगों ने देखा। ईसा मसीह उनके साथ रहकर उन्हें सिखाया, उन्हें अधिकार दिया। ये सब हम लोग पाते हैं। चौथा, ईसा मसीह जी उठाए, उसका प्रमाण हम लोग मिलते हैं इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर। कई इतिहासकार ने, विशेषकर जो पहले जो सदी के जो इतिहास लिखने वाले, चाहे वो जोसेफिन हो, ऐसे कई लोग, जोसेफियस, ऐसे कई लोग ईसा मसीह के जी उठने का साक्ष्य को लिखा है। इतिहास में हम लोग पढ़ सकते हैं। जो पहले सदी के कई ऐसे किताबें हम लोगों को ईसा मसीह का ये जी उठने का कार्य हम लोगों को पढ़ सकते हैं। अगला, फिफ्थ, सबसे बड़ा प्रमाण आज भी जीवित है।
ईसा मसीह आज भी हमारे बीच में उपस्थित रह करके, चाहे रोटी दाकरस के रूप में हमारे जीवन में आ रहा हो, हर मिस्सा बलिदान में वह उपस्थित रह करके हमें आशीष दे रहा हो, या बड़े बड़े चमत्कार हमारे बीच में हो करके, चंगाइयां हो करके ये प्रमाणित कर रहा है ईसा मसीह आज जीवित है। जितने भी लोग, चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, उन लोग यदि ईसा मसीह को स्वीकार करते हैं, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, उनसे विनती करते हैं, उनके जीवन बदलता हुआ। इसलिए आज अन्य विश्वासी लोग, अन्य धर्म के लोग क्रिस्त में आते हैं, क्रिस्त में विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया, उस शांति का अनुभव किया, और प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हमें पाप मुक्ति मिलता है अनुभव किया, और अपने शारीरिक पीड़ाओं से, जो डॉक्टर इलाज से सही नहीं कर सकता है, अन्य तंत्र मंत्र जादू टोना मंदिर मस्जिद हर जगह जाकर के देखा लेकिन नहीं हुआ, लेकिन मसीह के पास आया, तुरंत चंगाई प्राप्त करता हुआ मिला। इसका मतलब आज भी अपने महिमा में रूप में जीवित, हमारे बीच में जीवित प्रभु यह प्रमाण देता है कि ईसा मसीह मृतकों में से जी उठा, आज भी वो जीवित है। सबसे बड़ा प्रमाण मैं बोलूंगा यही है, हमारे बीच में आज निवास करने वाले। 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह संसार में अपने कलीसिया की स्थापना किया, और सारे विश्व में आग के मुताबिक ये विश्वास फैल गया। आज क्रिस्तियों की संख्या सारे संसार में सबसे ज्यादा है। अन्य सभी जातियों को इकट्ठा कर करके देखेंगे, क्रिस्तीय धर्म के उतना नहीं है। कैसे फैला? क्योंकि मसीह स्वयं उपस्थित रह करके इसको, इस संदेश को, इस मुक्ति को लोगों को प्रदान कर रहा है। इसलिए लोग ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर मुक्ति प्राप्त कर रहा है, जीवन में शांति का अनुभव कर रहा है, प्रभु को अपने परिवार में अनुभव कर रहा है। यही सबसे बड़ा साक्ष्य है, ईसा मसीह जीवित है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस ईस्टर के समय पर प्रभु जीवित है, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में जीवित है। उस प्रभु को अनुभव करने का हम प्रयत्न करेंगे। केवल पर्व मनाने से नहीं, प्रभु का अनुभव हमारे जीवन में होना है। हमारे कमजोरियों में हमें शक्ति देने वाला प्रभु, हमारे दुख में, कष्ट में, बीमारी में हमारी मदद करने वाला प्रभु, वो मुक्तिदाता ईश्वर आज भी हमारे साथ रहता है। उसको इस ईस्टर के पर्व में हम अनुभव करेंगे। प्रभु के साथ हम आनंद मनाएंगे, ईस्टर मनाएंगे। नशे के साथ नहीं, अन्य बुराई के साथ नहीं। एक निर्णय कीजिए, आज से 40 काल आज समाप्त हुआ। जो कुछ हमने 40 काल में पाप स्वीकार के द्वारा छोड़ा है, जो बुरी आदतों को हमने छोड़ा है, दोबारा ना शुरू करने का निर्णय कीजिए। मुझे मेरे यीशु चाहिए, यीशु के लिए मैं कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। एक और वचन मैं देना चाहूंगा, फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 7 से मैं पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7 ऑनवर्स। संत पौलुस कहते हैं, संत पौलुस कौन था? हमें मालूम है, क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करने वाला, क्रिस्तियों को नष्ट करने का कार्य करने वाला, हमारी कलीसिया का पहला शहीद संत स्तेफानुस को मार डालने वाला व्यक्ति है संत पौलुस। ईसा मसीह उसे दर्शन में सब कुछ बताया, दर्शन दिया, उनके जीवन बदला। बदलने वाला संत पौलुस लिखते हैं वाक्य 7, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था ईसा मसीह से मुलाकात करने के पहले, प्रभु में आने के पहले, उनके बुद्धि में, उनके यहूदी धर्म के ज्ञान के कारण जो कुछ उन्होंने किया और जिस चीज को लाभ समझता था, उन्हें मसीह के कारण आज हानि समझने लगा। ईसा मसीह के ज्ञान की तुलना में अन्य सभी ज्ञान को तुच्छ समझने लगे।
इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि मानता हूं। उन्हीं के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस मसीह के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं, जिसको आप महत्व देते थे, पाप को, नशे को, पैसे को। ईसा मसीह को पाने के लिए उन तमाम चीजों को तुच्छ समझ लीजिए, छोड़ दीजिए। जिसको आपने छोड़ा है उस पर वापस मत जाइए। ईस्टर पर्व का यह संदेश है। जैसे संत पौलुस ने उन चीजों को कूड़ा समझ करके छोड़ दिया, ताकि ईसा मसीह के साथ एक बनकर रहने के लिए। ईस्टर पर्व यही है, पुनरुत्थान करने वाला ईसा मसीह के साथ मिस्सा बलिदान, आज के मिस्सा बलिदान के द्वारा हम प्रभु को ग्रहण किया। बीती रात में हम लोग सब ईस्टर मिस्सा में, ईस्टर विजिल में गया। उस प्रार्थना में हम लोगों ने प्रभु ईसा मसीह को रोटी दाकरस के रूप में ग्रहण किया, एक बन गया। आज निर्णय कीजिए, वो मसीह के साथ में एक बनकर रहूंगा और मसीह के कारण, प्रभु के कारण मैं अन्य जो दुनियाई बातों को मैं कूड़ा समझता हूं, दूसरे स्थान पर फेंकता हूं। जिस पाप को मैंने छोड़ा उसमें वापस ना आने का एक निर्णय कीजिए। वाक्य 10 को भी मैं पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10, वहां पर लिखा है, मैं यह चाहता हूं कि मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं। पुनरुत्थान का ईस्टर पर्व मनाने से तालियां बजाया, गाना गाया, हम ऐसा मनाने से नहीं। यहां पर संत पौलुस कहते हैं कैसे आप ईस्टर पर्व मनाना। मैं चाहता हूं कि मसीह को जानूं, मसीह के साथ एक बन करके उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का मैं अनुभव करूं, जिससे मैं कूड़ा समझ करके छोड़ा उसमें मैं वापस नहीं जाऊंगा। जिन पापों को मैंने त्यागा है उसमें नहीं जाने का। आज से रोज परिवार में पारिवारिक प्रार्थना करने का, बाइबल रोज पढ़ने का और रोज यदि संभव है तो मिस्सा बलिदान में जाइए। प्रभु के इस क्रूस रास्ता को रोज कीजिए। इस प्रकार प्रभु के अनुभव में, उस पुनरुत्थान के अनुभव में रहने का और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। लक्ष्य एक होना चाहिए, मुझे स्वर्ग राज्य चाहिए। वाक्य 12 से क्या लिखा, मैं नहीं कहता कि मैं अब तक ये सब कर चुका है या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गया है, मैं नहीं बोल रहा, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे बढ़ते रहना है। यदि आज 1 घंटा प्रार्थना करता है, निर्णय कीजिए इससे ज्यादा प्रार्थना करने का। पहले केवल इतवार को मिस्सा में जाता था, कोशिश कीजिए सप्ताह में जो वीकली डेज में भी, मंडे से शनिवार तक जो दिन है उनमें भी मिस्सा बलिदान में जाने का। मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि वह लक्ष्य मेरे पकड़ में आ जाए जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया। ईसा मसीह ने क्रूस मृत्यु के द्वारा अपने लहू बहा करके हमें पाप मुक्ति दे करके प्रभु ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। वहां प्रभु से संयुक्त जीवन जीने का एक निर्णय करे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। आप सबों को हैप्पी ईस्टर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु, हैप्पी ईस्टर।